गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपके साथ हम फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण सूत्र एवं उनके सत्यापन की चर्चा करेंगे। देखें, बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर परीक्षा में कमोबेशी पूछा जाता है। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या फिर दर्पण सूत्र का सत्यापन ही डायरेक्ट पूछता है। तो पहले हम दर्पण सूत्र का सत्यापन सीख जाएंगे तो फिर उस पर फार्मूला पुटअप कर करके बहुत सारे न्यूमेरिकल बना लेंगे। आइए आपके साथ हम आज दर्पण सूत्र जो 5 नंबर में पूछा जाता है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। दर्पण सूत्र क्या है जाने पहले। दर्पण सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला है क्या? तो कहेंगे किसी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। ये होता क्या है? ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहाँ v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, f क्या है? फोकस दूरी। इसी को हम सूत्र को लाने का प्रयास करते हैं। कैसे आता है देखिए, बहुत सो सिंपल है एकदम। सबसे पहले इस सूत्र के सत्यापित करने के लिए हम एक दर्पण पारेंगे। ये जो दर्पण है ये एक अवतल दर्पण है। मान लिया जाए Mn एक अवतल दर्पण है। O दर्पण का ध्रुव है। O दर्पण का ध्रुव है। x x डैश प्रधान अक्ष है। ऐसे x x डैश प्रधान अक्ष है। इसका फोकस है, इसके वक्रता का केंद्र है। प्रधान अक्ष पर कोई एक वस्तु रखी गई है। मान लीजिए सपोज दैट यही आपकी PQ वस्तु रखी गई है। P से कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है। आपको पता है किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ऐसे गुजरेगी मुख्य फोकस से होकर। दूसरी किरण को हम C से गुजारते हैं। दूसरी किरण को वक्रता के केंद्र से होकर के गुजारते हैं। वक्रता के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो किरण होती है दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पथ को रिट्रेस करती है, पुनः उसी पथ में वापस आती है। अब जहाँ पर दोनों किरणें कटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्धारण होगा। यहाँ पर दोनों किरणें कटी, यहीं पर प्रतिबिंब बना। P1 Q1 प्रतिबिंब बना। यहाँ से हम एक लंब ड्रा कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। देखिए, जितनी बातें पिक्चर में हम देख रहे हैं उतना बोलेंगे। कहेंगे माना कि Mn द्वारक वाला एक अवतल दर्पण है। O दर्पण का ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता का केंद्र तथा x x डैश प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर PQ कोई वस्तु है। P से कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है जो दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण C से गुजरती है। जहाँ पर दोनों किरणें कटती हैं वहीं पर P1 Q1 वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। M से MR x x डैश पर लंब डाला। अब देखें त्रिभुज P1 Q1 C, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, और त्रिभुज PQC में ई कोण बराबर यह कोण के। क्यों बराबर भाई?
काय कि एक आंतर कोण है। मेरे को पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और शीर्षाभिमुख कोण का मान आपस में बराबर होता है। आपको यह भी पता है कि प्रधान अक्ष पर रखी गई वस्तु और प्रतिबिंब दोनों लंबवत होते हैं, यानी दोनों 90-90 डिग्री के। आपको यह भी पता है त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में कि अगर दो त्रिभुज हैं उनके दो कोण अगर आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होंगे, यानी यह वाला कोण भी यह वाला कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और एंगल 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 समरूपता प्रमेय से जब दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तब त्रिभुज समान कोणिक होते हैं, भुजाएं उनकी समानुपाती होती हैं और त्रिभुज समरूप होता है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQC समरूप होगा त्रिभुज P1Q1C के। अब जब समरूप होंगे तब बराबर कोण के सामने की भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब यहाँ देखें, ये दोनों कोण बराबर है तो इस त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा कितना है, PQ। इस त्रिभुज में इस कोण की ई कोण बराबर इस कोण के है तो इसके सामने की भुजा का क्या होगा, P1Q1। इसका अनुपात फिर इस त्रिभुज का ई कोण और इस त्रिभुज का ई कोण बराबर है तो इन दोनों के सामने के भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। इनके सामने का भुजा कौन है, QC। इनके सामने का भुजा कौन है, Q1C। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। अब देखें, त्रिभुज MRF है त्रिभुज में और त्रिभुज P1Q1F में, इस त्रिभुज में देखें ध्यान से। फिर यह कोण बराबर यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के तो शेष कोण फिर ई शेष कोण ई के बराबर। फिर दोनों त्रिभुज समान कोणिक, भुजाएं उनकी समानुपाती, त्रिभुज फिर से समरूप होगा। यानी हम कहेंगे क्या कि त्रिभुज MRF समरूप होगा त्रिभुज P1Q1F के, समरूप होगा तो फिर बराबर कोण के सामने के भुजा का अनुपात बराबर होगा। यानी यह दोनों कोण बराबर है, इन दोनों कोण के सामने की भुजा का अनुपात MR और फिर इसके सामने के भुजा कितना है, P1Q1 बराबर यह कोण बराबर है यह कोण के, इसके सामने का भुजा कौन है, FR और इस कोण के सामने की भुजा कौन है, Q1F। कौन है, Q1F। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप जानते हैं, यहाँ देखें, PM रेखा समानांतर है x डैश के, PM रेखा समानांतर है x डैश के। जब दो रेखा समानांतर होती हैं तब उनकी बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। मतलब PQ का मान MR के मान के क्या होगा, बराबर होगा। लिख सकते हैं इसीलिए PQ बराबर किसका, MR के होगा। अब MR की जगह पर हम PQ लिखेंगे तो PQ बटा P1Q1 बराबर क्या होगा, FR बटा कितना, Q1F। इक्वेशन नंबर 2। एक चाहे एक और देख सकते हैं, जरा सोचिए कि M बिंदु यहाँ ना हो करके O के काफ़ी पास होता और यहाँ से हम लंब खींचते तो यह करीब करीब O के अत्यंत ही निकट होता, यानी R बिंदु O के अत्यंत ही निकट होता तो FR किसके बराबर होता, OF के। यानी कहेंगे यहाँ कि यदि M बिंदु O के अत्यंत निकट हो, O के अत्यंत निकट हो तो FR बराबर किसका, OF के। FR बराबर OF के। ये जो FR का मान है वो OF के मान के बराबर होगा। इसमें रख देंगे तो PQ बटा P1Q1 बराबर OF बटा कितना, Q1F। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से चले, समीकरण 1 एवं 2 से, PQ बटा P1Q1 बराबर QC बटा Q1C, PQ बटा P1Q1 बराबर OF बटा Q1F। यह भी PQ बटा P1Q1 के बराबर है, यह भी PQ बटा P1Q1 के बराबर है।
तो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी क्या लिखेंगे इसे, QC बटा Q1C बराबर OF बटा क्या होगा, Q1F। आपको बताया जा चुका है कि दर्पण से जितनी दूरियां मापी जाती हैं सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो जिस में ध्रुव शामिल नहीं है उसमें ध्रुव शामिल करेंगे। जैसे आप ही देखो, हमको QC को लिखना है, QC को, लेकिन ये नियम लगा दे कि यहीं से सबकी माप की जानी चाहिए, यहाँ से। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक OC और फिर घटाओ कितना, OQ, यानी QC को हम क्या लिख सकते हैं, OC घटाओ OQ, OC घटाओ OQ बटा Q1C, यहाँ से यहाँ तक है, इसको लिखना है। तो Q1C को हम क्या लिख सकते हैं, नापना तो यहाँ से है, तो OQ1 घटाओ कितना, OC, इतना घटा लेंगे यहाँ से यहाँ तक आकर के, फिर यहाँ से यहाँ घटा लेंगे तो यही ही बचेगा ना Q1C। क्या लिखेंगे इसे, OQ1 घटाओ OC बराबर OF तो है, Q1F को क्या लिखेंगे, Q1F यहाँ से यहाँ तक को लिखेंगे OQ1 घटाओ OF, यहाँ से यहाँ तक इतना सा दूरी को लिखेंगे OQ1 घटाओ OF, यानी OQ1 घटाओ OF। अब उचित चिन्ह के साथ लिखने पर, उचित चिन्ह के साथ लिखने पर, उचित चिन्ह के साथ लिखने पर, चलिए भाई, जिस OC क्या है, OC है O से C के बीच की दूरी, C वक्रता का केंद्र है, ध्रुव से वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। और आप पढ़े हैं कि वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है, यानी OC का मान 2F के बराबर होगा। अब इसका चिन्ह, चूंकि उचित चिन्ह के साथ लिख रहे हैं, इसका चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो आप देखें, चूंकि यह बाईं ओर है और आप चिन्ह परिपाटी में जानते हैं कि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यानी OC क्या होगा, -2F। OQ1 क्या है, OQ1 है, Q1 क्या है, प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इमेज डिस्टेंट, और इसे हम लोग V से सूचित करते हैं, यानी यह V होगा, यह भी प्लस की माइनस, यह भी बाईं ओर है, यह भी माइनस। OQ क्या है, तो Q क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और जो आपका ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं, यानी OQ U होगा, वस्तु की दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं। बाईं ओर है तो यह भी निगेटिव होगा, तो -U। अब क्या बच गया, OF, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, और यह F का मान धनात्मक कि ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। अब इसमें हम मान को रख देंगे, जहाँ जहाँ है मान को रखिए। OC को हम क्या लिख सकते हैं, -2F, माइनस OQ को क्या लिख सकते हैं, -U बटा OQ1 को क्या लिख सकते हैं, -V, फिर माइनस OC को क्या लिखेंगे, -2F बराबर OF को क्या लिखेंगे, -F बटा OQ1 को क्या लिखेंगे, -V, माइनस OF को क्या लिखेंगे, -F, तो फिर यहाँ -F। अब देखें, ये माइनस माइनस प्लस U -2F बटा माइनस माइनस प्लस 2F घटाओ V बराबर -F बटा माइनस माइनस प्लस F माइनस कितना, V। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो U -2F मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, F -V बराबर -F मल्टीप्लाई 2F -V। देखें, U मल्टीप्लाई F, UF माइनस U इंटू V, UV, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2F स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2FV बराबर फिर -2F स्क्वायर माइनस माइनस प्लस FV। ये 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल, क्या हुआ। अब देखें, UF, इस FV को इधर लाए तो 2FV में से एक FV चला गया तो प्लस FV बराबर क्या बचा, UV। कहेंगे दोनों ओर
दोनों ओर UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर क्या होगा, UF बटा UVF प्लस FV बटा UVF बराबर UV बटा UVF। UV से UV, FV से FV, UF से UF कैंसिल, क्या हुआ 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यही आपका दर्पण सूत्र है। अब इसी पर आप देखें, अब इसी पर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, कहेगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने किसी वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब मैंने आपको F दिया, मैंने आपको V दिया, पूछ U दिया, पूछ क्या रहा हूँ, V पूछ रहा हूँ, तो इसमें फार्मूला पुट कर दीजिएगा, V का मान मालूम नहीं हो जाएगा, यानी 2 देगा आपसे, तीसरा पूछेगा। आप बहुत आसानी से इसको हल कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, या न्यूमेरिकल दे या फिर दर्पण सूत्र दे, बहुत इजी वे में इसे आप परीक्षा में हल कर लेंगे, ऐसे मुझे आशा है। अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे आप लोग। बस आज इतना ही। थैंक यू।